जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों कार्तिक मास शुरू होने वाला है। दोस्तों, मानो तो दान करने का, तप और भक्ति का महीना कहा जाता है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में कार्तिक मास का बहुत अधिक महत्व है। जय महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे दामोदर मास या पवित्र मास भी कहा जाता है। दोस्तों, जानते हैं कि कार्तिक मास कब से शुरू है और इसका क्या महत्व है और इस महीने में हमें क्या दान करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, इस बार जय मास 8 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 5 नवंबर 2025 तक रहेगा। इस महीने में किए गए स्नान, दान, तप और व्रत का फल अक्षय होता है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास का महत्व। सूर्योदय होने से पहले स्नान करने का नियम है, जिसे कार्तिक स्नान कहा जाता है। इस महीने भजन कीर्तन, दीपदान और तुलसी पूजा करने से पुण्य मिलता है। करवा चौथ, दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहार इसी महीने में पड़ते हैं। दोस्तों, ऐसे कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में श्री हरि जल में वास करते हैं। आपको बता दें कि इस वर्ष कार्तिक का महीना 8 अक्टूबर से शुरू होगा। कि कार्तिक मास श्री हरि को बहुत प्रिय है। इस दौरान भगवान जल में वास करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि इस महीने में लोग कार्तिक स्नान का संकल्प लेते हैं। कार्तिक स्नान के कुछ नियम भी होते हैं। इस दौरान कई चीजें जैसे खाने पीने का त्याग करना होता है। इस महीने में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी की सेवा और तुलसी पर दीपक भी जलाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु सभी पापों का अंत कर देते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि स्कंद पुराण में इन नियमों का उल्लेख किया गया है। जो लोग कार्तिक मास में स्नान के नियमों का पालन कर रहे हैं, उन सभी को कार्तिक मास में इन चीजों का नहीं खाना चाहिए। सब्जियों में लौकी, गाजर, बैंगन, बासी अन्न, मसूर, मदिरा, किसी दूसरे का अन्न, कांसे के बर्तन में कांजी, दुर्गंधित पदार्थ, किसी संस्था का अन्न, जय सभी कार्तिक मास में बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी श्राद्ध में गए हैं तो श्राद्ध का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा खाने को महुआ, केला, जामुन और पकड़ी के पत्तों में बिल्कुल भी भोजन नहीं करना चाहिए। कार्तिक में प्रातःकाल स्नान और भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस समय कथा का सुनना भी बहुत जरूरी है। इस महीने में जितना हो केला और आंवले का दान करें। जिस किसी को ठंड लग रही हो उन्हें कपड़ा दान करें। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है। जय भी कहा गया है कि जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। दोस्तों, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कार्तिक मास में गंगा, जमुना जी, गोमती, सरस्वती और कावेरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। इस मास में स्नान, दान और व्रत करने से सारे पाप धुल जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेषकर कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक का समय पद्म स्नान कहा गया है। इस दौरान गंगा स्नान करने से जीवन में समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। शास्त्रों में इसे इतना महत्वपूर्ण बताया गया है कि इसे करने वाले को संसार के सभी पापों से मुक्ति मिलने का वचन दिया गया है। दोस्तों, कार्तिक माह में प्रातःकाल उठे और शुद्ध होकर स्नान करें। पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करें। साफ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु या तुलसी माता की पूजा करें। दीपदान करें और व्रत का संकल्प ले। दान पुण्य करें, जैसे अन्न, वस्त्र और जल का दान। यह विधि न केवल शास्त्रों में वर्णित है बल्कि हजारों वर्षों से श्रद्धालु इसका पालन करते आ रहे हैं। दोस्तों, जानते हैं कार्तिक मास की प्रमुख तिथियां। कार्तिक मास की शुरुआत 8 अक्टूबर को दिन बुधवार को हो रही है और कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर दिन बुधवार को है और प्रबोधनी एकादशी 1 नवंबर शनिवार को है और गोवर्धन पूजा 2 नवंबर रविवार को है। देव दीपावली 5 नवंबर बुधवार को है। दोस्तों, कार्तिक मास में पूर्णिमा, गोवर्धन पूजा और देव दीपावली जैसे त्योहारों का आनंद भी इसी मास में लिया जाता है। माना जाता है कि इस कार्तिक मास में शास्त्रों के अनुसार स्नान और पूजा करने से आपका पुण्य बढ़ता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य भी आता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
आप सभी का धन्यवाद।